हेलो एवरीवन। आज फिर से आप लोग के सामने आए हूँ और एक नया टॉपिक के साथ कि कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते क्या हैं और इसके बारे में इन डिटेल हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो आज ये हम लोग जाने कि इंट्रोडक्शन ऑफ मतलब हार्डवेयर होता क्या है। इसमें इसे दो दो अलग अलग चीज़ें ये है क्यों। पहला तो हार्डवेयर जो है जिसे हम लोग छू सकते हैं या फिर हम लोग जिसे हम लोग देख सकते हैं, वो आपकी हार्डवेयर होगी कि हाथ से हम लोग उसे टच कर सकते हैं। ठीक है, उसे हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं पर उसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, तो उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर में दो ही बेसिक पार्ट होती है, एक होता है हार्डवेयर, एक दूसरी होती है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है, जिसमें फिजिकल फीचर्स जो भी होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग देख सकते हैं या तो हम लोग उसे छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, अगर उसके बाद आके आपकी केस हो गया, फिर उसके बाद आगे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसके बाद प्रिंटर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी हार्डवेयर की एग्जाम्पल्स है, जिसे हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं छू के। तो इसे हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा टूल होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, ना कि हम लोग उसे छू सकते हैं। ये क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट में नहीं आती है, जो कि फिजिकल कंपोनेंट को क्या करती है, चलाने में हेल्प करती है सॉफ्टवेयर, जो कि एक्टिव करके रखती है। यहाँ पर देखिए, द पार्ट विच इज एक्टिव द फिजिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि कोई भी फिजिकल जो चीज़ें हैं जो जिसे हम लोग छू सकते हैं, या फिर जो मशीन्स है, वो मशीन को कौन चलाती है, सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी जो काम है और आपकी जो हार्डवेयर है वो कैसे चलेगा, और वो डेटा और प्रोग्राम के साथ वो क्या करता है, वो रिलेट करता है। सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक होता है प्रोग्राम्स और एक होता है डेटा। प्रोग्राम्स क्या होता है कि प्रोग्राम एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें हम लोग कोई भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को उसमें दिया जाता है, जहाँ पर कोई भी काम को अगर मान लेते हैं एक बार बार उसे करना है, तो फिर हम लोग उसे प्रोग्राम में रखते हैं, जहाँ पर लूप यूज़ होता है कि बार बार वही चीज़ रिपीटेडली काम करते रहता है। और ये यहाँ पर डेटा क्या होता है, डेटा किसी को भी बोल सकते हैं आप, जैसे कि जिसे हम लोग रख सकते हैं या फिर देख सकते हैं या फिर उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर उसे हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी हमारे ज़रूरत के हिसाब से उसे हम लोग यूज़ करते हैं, उसे डेटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है हार्डवेयर। हार्डवेयर है क्या, हार्डवेयर बेसिकली एक मैकेनिकल डिवाइस है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंटरकनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से इंटरकनेक्टेड होता है, जो कि कंट्रोल करता है कौन, कंप्यूटर उसे कंट्रोल करता है, जिसमें आता है इनपुट आउटपुट आती है। और इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। ये सारे हो गए आपकी हार्डवेयर होगी, जिसे हम लोग छू सकते हैं और हमें देख सकते हैं। तो हार्डवेयर इसे ही कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जिसे हम लोग छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हार्ड ड्राइव यहाँ पर लगी हुई है, इसके अंदर लगी हुई रहती है। ये सीडी ड्राइव है, ये केसिंग है, ये पावर सप्लाई है, ये यहाँ पर आपकी रैम की स्लॉट है जो आप पर लगी हुई रहती है। यहाँ पर वीडियो कार्ड लगी हुई रहती है। इसके बाद आती है साउंड कार्ड, इसमें लगी हुई रहती है। इसके जो बीच में है वो मदरबोर्ड इसे कहते हैं। तो यहाँ पर मदरबोर्ड जो भी, ये भी हार्डवेयर होती है, ये सॉफ्टवेयर नहीं होती है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपके हार्डवेयर की कंपोनेंट्स क्या क्या होती है। हार्डवेयर कंपोनेंट क्या है, एक कलेक्शन ऑफ सेवरल कंपोनेंट विथ वर्किंग टुगेदर। कि मतलब यहाँ पर हार्डवेयर क्या करता है, एक साथ एक कलेक्शन है जहाँ पर एक साथ वो मिल के काम करते हैं कंप्यूटर में, जो कि बहुत ही एसेंशियल है जो कि कंप्यूटर के लिए। और ये हार्डवेयर और सीपीयू में जितने भी सारी चीज़ें होती है, जो हमने दिखाया अभी, ये आप देख सकते हैं जो इमेज है इसमें भी, कि एक साथ ये काम करती कैसे है। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि है आपका कीबोर्ड है, माउस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो कि डेटा को पास कर रही है। यहाँ पर सीपीयू क्या कर रही है, यहाँ पर सीपीयू में क्या है, रैम है, हार्ड डिस्क है, इसके बाद है आपका सीडी है, मेमोरी है, और ये बायस है। तो ये बायस जो है ये आपकी सॉफ्टवेयर में आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में,
जो कि यहाँ पर इसके बाद जो जा रही है ये इंफॉर्मेशन डेटा जा रही है कहाँ, इंफॉर्मेशन दूसरे में जहाँ पर ये डिस्प्ले करा रही है। ये तो डेटा क्या हो रहा है, एक तरफ से इनपुट हो रहा है, एक तरफ से ये एक साथ ये काम कर रही है, एक साथ ये जो है ये प्रोसेस कर रही है। देखिए सारे जो मतलब हार्डवेयर है वो एक साथ मिलके ही काम करते हैं, कोई अलग अलग तरीके से काम नहीं करते, एक साथ मिलके ही काम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके ड्राइव्स और कंप्यूटर जो भी जितने भी है उसको स्टिपुलेटेड टास्क को ही मतलब एक प्रोग्राम कहते हैं या फिर उसे सॉफ्टवेयर कह लीजिए। जैसे कि एक एग्जांपल मान लेते हैं, कोई भी मुझे काम करनी है, जैसे तो या तो हार्डवेयर क्या होता है कि हमें अगर कहीं पर मान लेते कहीं पर जाना है तो या तो हम लोग पैदल चल के जा सकते हैं या तो हम लोग गाड़ी के थ्रू। तो गाड़ी के थ्रू अगर जा रहे हैं तो फिर उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कह सकते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर एक माध्यम है जो कि हमें इजीली उस जगह तक पहुंचा रहा है कम मेहनत से। और अगर हार्डवेयर की अगर एग्जांपल सोचे तो कि हम लोग पैदल जाए तो फिर उसे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो इसे आप इस तरीके से रिलेट करके देख सकते हैं। और आशा करता हूँ कि यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर जो है ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि प्रोग्राम्ड किया हुआ रहता है जो कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत सारी प्रोग्राम्ड होती है, जो प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, उस प्रोग्राम में लिखा हुआ रहता है जहाँ पर कोडिंग की हुई रहती है और वो उसी हिसाब से चलती है जैसे उसे बोला गया है कि आपको अगर ये चीज़ डिस्प्ले कराना है, ये चीज़ आपको दिखानी है मॉनिटर पे, तो वही चीज़ वो दिखाएगा, अदरवाइज वो नहीं दिखाएगा। इसके बाद क्या आता है कि ट्रांसलेटेड वो क्या करता है, वो ट्रांसलेट भी करता है मशीन लैंग्वेज से, एग्जीक्यूट करती है कंप्यूटर में, जो कि सॉफ्टवेयर की कुछ कैटेगरीज हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए सॉफ्टवेयर में देखिए जैसे सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गवर्न्स द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि पूरा फंक्शन, कंप्यूटर का जो फंक्शन है उसको वो क्या करता है, खुद से चलाते हैं। तो इसके बाद सॉफ्टवेयर के अंदर में क्या क्या आता है, एक आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सी होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होती है जो कि सिस्टम की हार्डवेयर को चलाने में मदद करती है। जैसे कि आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारे किसके थ्रू चलती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। और इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे कि आपका मैनेजमेंट प्रोग्राम में इसमें आती है, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस की ड्राइवर्स हो गया, सिस्टम यूटिलिटीज़ हो गया। इसमें क्या क्या चीज़ें, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर क्या क्या है इसमें आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, यहाँ पर लैंग्वेज और ट्रांसलेटर आता है, यहाँ पर लिंकर और लोडर आता है, ये आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में आती है। इसके बाद देखेंगे इसका दूसरा हैंड में जो इसे कैटेगराइज किया गया है कि एप्लीकेशन सिस्टम क्या होता है, जो कि आपके हार्डवेयर के अंदर में काम करती है और स्पेसिफिकली वो उसी के लिए बनी है जो हमें काम करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग जाने कि ये जो स्पेसिफिकली मतलब वो एप्लीकेशन जो डेडिकेटेड होकर मतलब काम करती है वो कैसे काम करती है। एक आती है, उसके अंदर आती है प्रपोज सॉफ्टवेयर और इसके बाद आती है स्पेसिफिक प्रपोजल सॉफ्टवेयर जो कि जेनेरिक जो है इसके अंदर आती है। जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, इमेज एडिटर, ये हो गई आपकी डेडिकेट। इस यहाँ पर ये अलग से जहाँ पर बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे वर्ड, आपको वर्ड तो पता ही होगा, जैसे कि आपका MS वर्ड हो गई, लिब्रे ऑफिस में है आपकी। तो इसके बाद आती है प्रेजेंटेशन, जिसे प्रेजेंटेशन आप कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कि आपका PPT हो गई, जिसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हम लोग कहते हैं। इसके बाद आती है स्प्रेडशीट, इसके बाद आती है इमेज एडिटर। इमेज एडिटर क्या है, जो कि हम लोग जिससे इमेज को एडिट करते हैं। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर कौन कौन सी होती है, जैसे कि वो डेडिकेटेड उसी काम के लिए वो करती है, जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर एट्सेट्रा। जैसे रिजर्वेशन का जो है आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन में क्या होता है ना कि हम अगर कहीं पे मान लेते हैं कि अगर IRCTC में अगर हम लोग रिजर्वेशन कर रहे हैं, वहाँ पर कोई दूसरे काम नहीं कर सकते रिजर्वेशन के अलावा, तो इसीलिए ये डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर हो गया, उसी काम के लिए वो करती है। इसके बाद आती है अटेंडेंस सिस्टम। अटेंडेंस सिस्टम में क्या होती है कि यहाँ पर अटेंडेंस ही बनाया जाता है और दूसरा कुछ नहीं। इसके बाद आती है बिलिंग सिस्टम की, बिलिंग सिस्टम में कहाँ ये होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है यहाँ पर हम लोग जानेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं हार्डवेयर को,
ये प्लेटफॉर्म को रन करता है एप्लीकेशन के थ्रू, और ये सपोर्ट क्या करता है कि आपको अगर ऐसे बोले कि अगर एग्जांपल अगर ले लेते हैं तो इसमें आपकी विंडोज़ हो गई, लिनक्स हो गई, यूनिक्स हो गई, इस तरह की जितने भी आपके सॉफ्टवेयर के नाम आपने सुने होंगे, ये सारे ऐसे ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम को ये चलाने में हेल्प करती है। ठीक है, आगे देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कि हमें बेनिफिट करता है कोई एक काम को, और उससे ज़्यादा काम को एक साथ हमें करने के लिए, टास्क को एक साथ वो पूरा कर सकती है, तो इसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर ले ले तो फिर यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ओरेकल हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि एक से ज़्यादा हमें बेनिफिट देती है काम करने के लिए। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली मैंने दिया हुआ है। और अगर आप लोग को अगर कहीं पर भी कोई भी हेल्प चाहिए या फिर अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं ट्राई करूँगा आप लोग को जितना हो सके आप लोग को हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर देखते हैं आगे कि सॉफ्टवेयर में क्या, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बेसिक डिफरेंस क्या है। पहला तो है ये एक सॉफ्टवेयर में बेसिक कुछ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर सिस्टम को वो ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होती है। उसी में आप देख सकते हैं जो हार्डवेयर में अगर देखें तो इसमें आती है फिजिकल कंपोनेंट को, उसे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो कंप्यूटर में लगी हुई है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर में आपकी इंक्लूड करती है नंबर, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल और आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स। ये जो मतलब कैरेक्टर्स हैं या फिर सिंबल्स है या नंबर्स है, जो अल्फ़ाबेट्स है, ये सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होती है, ये हार्डवेयर में यूज़ नहीं होती है। हार्डवेयर में क्या आता है, इसके अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि आपकी आईसी हो गया, डायोड हो गया, रजिस्टर हो गया, क्राइस्टल्स हो गया, बोर्ड हो गया, इंसुलेटर हो गया, ये सारी क्या चीज़ें हो गई हार्डवेयर के अंदर आती है। सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करता है, ये इवॉल्व करता है कि कोई फीचर जो है उसको हम लोग क्या कर सकते, जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है और यहाँ पर जो हार्डवेयर है उसको हम लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। हार्डवेयर क्या है, बेसिकली वो एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है जो कि एक उसका रेंज के अंदर ही वो काम कर सकती है, जिसका एक कंडीशन है और वो टाइम फ्रेम में ही काम कर सकती है। बट वो किसके थ्रू हैंडल हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हैंडल हो सकती है, वो अपना दिमाग लगा के काम नहीं कर सकती है, उसका खुद का एक टाइम फ्रेम है। इसके बाद चौथी नंबर का जो पॉइंट है, इसमें ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटर क्या करता है, ये खुद से फंक्शन करती है, जो कि प्रोग्राम में लिखा हुई होती है वो उसके मुताबिक ही काम कर सकती है सॉफ्टवेयर के अंदर। और हार्डवेयर के अंदर वो क्या चीज़ है, ये मोस्टली क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है कि वो कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें दी हुई है, जो बनाया हुआ है, जो काम कैसे करेगी, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर जो भी काम करेंगे वो उसके लिए खुद का जो पार्ट्स है उसी मुताबिक ही बनाया जाता है वो। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये पांचवा पॉइंट है जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन और डेवलप जो होता है ये प्रोग्रामर्स करते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज की होती है। और हार्डवेयर में अगर देखें तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में यहाँ पर काम होती है। जो छठा नंबर पॉइंट है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि आपका बेसिक हो गया, कोबल हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, एटसेट्रा। मतलब आपने नाम तो सुना ही होगा ये सारी चीज़ों की कि ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। और यहाँ पर अगर हार्डवेयर की बात करें, हार्डवेयर बस एक ही चीज़ समझता है, वो है 1 और 0, जो कि यहाँ पर आप इसमें इस पिक्चर में देख सकते हैं। जो CPU क्या करती है, ये काउंटर करती है, ये चीज़ है वो ये समझती है। जो एड्रेस कहाँ करता है, ये रीडिंग और राइटिंग डेटा अगर करना भी है तो ये लोकेशन जितने भी है, ये मेमोरी लोकेशन से यहाँ से डेटा को वो क्या कर रहा है, ले रही है और डेटा को ये सेंड कर रही है। दोनों जगह से ये मेमोरी से ये डेटा को लेती है और यहाँ से ये एड्रेस करती है डेटा को। तो यहाँ पर जो भी काम सारे होते हैं वो 0 और 1 में होते हैं। ठीक है, सातवां पॉइंट क्या है कि ये कैटेगराइज क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़, लैंग्वेज प्रोसेसर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। और हार्डवेयर में क्या होता है कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरीज, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आते हैं।
आशा करता हूँ आप लोग को मैं अच्छा से समझा पाया हूँ। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होती है या फिर कुछ भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग आपको और हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोग को अगर कहीं भी अगर लगता है कि कुछ आपको कुछ सजेशन देनी है, ज़रूर कमेंट में लिखिए, मुझे बताइए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।